पर बच्चों हमने पहले भी आपके सामने जो पास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने एमसीक्यू डाले थे, इसकी आधी वीडियो इस क्वेश्चन के यहाँ पे देख लेना। 10 क्वेश्चन मैंने हमने डाले थे, वहाँ से एक बार देख लेना, मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, टू मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नेवर क्रॉस इच अदर रद्द करती हैं। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दी डैश मैग्नेटिक फील्ड और एक क्लोज सरफेस जीरो होता है, आपको पता है। द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक बेयर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम और कॉल्ड उसे पोल्स, उसे क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस हैव नो रियल एग्जिस्टेंस आर इम्प्योरली, उसे क्या बोला जाता है, इमेजिनरी बोला जाता है। द करंट लूप बिहेव्स एज ए, उसे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वो बिहेव करती है, जो आपको पहले भी मैंने बताया था। अब आपके सामने जहाँ से भी कुछ हमने ऐसे यूनिट कुछ करवा दी हैं क्वेश्चन जहाँ से भी, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, हमारी वीडियो पास हो गई थी। तो जहाँ पे अब आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू एरिया इस कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। डायमेंशन फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है बेटा, कैसे आपको पता है, मैंने डायमेंशन फार्मूला पढ़ाई हुए क्लासेस में। नॉन इंडक्शन कॉइल्स आर यूज इन दी डैश डैश बॉक्सेस, कहाँ पे बॉक्सेस में यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्सेस में यूज किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज दी कॉज विच इट इज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द एसिनोड सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन इज क्या आ गया, आपको पता क्या आ गया, हैंड। उसके बाद हम अल्टरनेटिव करंट से भी कुछ एमसी क्वेश्चन लेके आए हैं। द रूट मीन वैल्यू ऑफ द एसी इज 220 वोल्ट, नियरली द पीक वैल्यू ऑफ एसी आपको पता 311 वोल्ट होती है। डायमोबार प्रिंसिपल आपको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। उसके बाद जहाँ पे आपको एमसी क्वेश्चन करवाए गए हैं, आपको इन एसी सर्किट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 423 वोल्ट। द इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी, 300 वोल्ट होगी। द पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज एलसीएस सर्किट एट रेजोनेंस विल भी कब होता है, जब बंद होता है। ये आप एमसी को देख ले, क्वेश्चन देख लेना। ट्रांसफार्मर बेस्ड अपॉन द ट्रांसफार्मर किस बेस के प्रिंसिपल बेस करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस काम करता है। फॉर द करंट इन एलसीएस सर्किट कट बीड मैक्सिमम क्या होता है, इंडक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस के बराबर होता है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है पावर जो होती है वो होता है CV स्क्वायर के बराबर होती है। बट इज द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस की जो होती है व्हेन एक्सएल इज इक्वल एक्सी, आपको पता है कैपेसिटिव कैपेसिटेंस क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। मीन वैल्यू ऑफ द एसी 0.63 टाइम्स होती है, आपको पता पढ़ाया गया, ये मैंने प्रूव करवाया था क्लासेस में। द इंडक्टर्स ऑफर्स डैश क्या करते हैं, नो रेजिस्टेंस करता है यहाँ पे। ए कैपेसिटर इज ए ब्लॉक फॉर डीसी, ब्लॉक कर देते हो डीसी को। मीन वैल्यू ऑफ एसी और ए कंप्लीट साइकिल 0 होती है। उसके बाद रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज डैश, इम्पेक्टेंस कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम आर मिनिमम भी होता है, जो आपको बताया गया है। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे जो उसके रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी मैंने कुछ एमसी क्वेश्चन लेके आया हूँ। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज, जो कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट था वो किसने दिया था, ये आपको पता है किसने दिया था, ये दिया था मैक्सवेल ने दिया था। विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, ये रेडियो वेव्स की ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेस की होती है, ठीक है। विच रेज आर नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये होता है, ये अल्फा रेस के बारे में होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट ऑफ द इन द ऑर्डर ऑफ द, किसका विजुअल लाइट के ऑर्डर, किसके ऑर्डर होता है इसका ऑर्डर होता है 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है बेटा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, आपको पता ही है, ये आपको पता है इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है बेटा। उसके बाद नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है वो आपको पता है ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक है बेटा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन द टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन में जो वेव्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं माइक्रो वेव्स में का यूज़ किया जाता है। पेनिट्रेटिंग पावर इज पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम किसकी होती है, ये होती है गामा रेस की, क्या बेटा, गामा रेस की होती है, ठीक है जी। आप देख सकते हो डैड उसके बाद आंसर भी साथ में थे। डैश वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज टू प्रोड्यूस द ईएमएफ वेव्स इन द लेबोरेटरी में, दिया था हर्ट्ज ने किया था। दी करंट डैश, ये आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका ऑप्शन ही है,
इन मटीरियल्स मीडियम वेलोसिटी ऑफ द ईएमएफ वेव्स इज, जो आपको पता है वेलोसिटी होती है 1/√μ और एप्सिलॉन के बराबर होती है, मल्टीप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर यूज फॉर अल्ट्रा, किसके लिए प्रिजर्वेशन के फूड के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम हैव, उसकी जो उसकी सेम वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, अगर वो किसी को अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से बात कर सकता है। अब बेटा हम रे ऑप्टिक्स से आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। रे ऑप्टिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।